गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है किस्मत का खेल। जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक बच्चा जो है किस तरह से अपने किस्मत को कोसता है और अपने बारे में बुरा भला सोचता है। तो कहानी का शुरुआत होता है। प्रत्येक वर्ष एक बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु का उत्सव होता था। प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी ईयर एक बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु यानी जब रेनी सीजन आता है तो उस समय जो है एक उत्सव यानी फेस्टिवल जो है होता था। इस उत्सव में युद्ध का स्वांग होता था और इस उत्सव में इस त्यौहार में जो है युद्ध यानी लड़ाई का जो है स्वांग यानी कि ड्रामा होता था। इस उत्सव में क्या होता था तो युद्ध यानी कि लड़ाई का स्वांग यानी ड्रामा, जिसको हम लोग नाटक भी बोल सकते हैं, होता था। यह स्वांग सैकड़ों वर्ष पहले दो राजाओं के बीच हुए युद्ध की स्मृति में किया जाता था। और यह जो ड्रामा किया जाता था लड़ाई का, यानी लड़ाई जो होता था वो हकीकत में नहीं होता था, एक ड्रामा एक नाटक की तरह जो है उसको प्ले किया जाता था। तो यह जो ड्रामा था वो सैकड़ों वर्ष यानी कि 100 साल पहले दो राजाओं के बीच हुए युद्ध की स्मृति में किया जाता था। यानी दो राजा थे, वो 100 साल पहले यानी कि लड़ाई किए थे, तो उन्हीं का याद में जो है ये नाटक किया जाता था। उत्सव के दिनों में मंदिर के आसपास मेला भी लगता था। और कभी भी अगर हम लोग देखते हैं कि त्यौहार वगैरह आता है तो उसमें मेला भी लगाया जाता है। तो इसी तरह जो है यहाँ पे जो उत्सव मनाया जा रहा है तो उस दिन जो है मंदिर के आसपास मेला भी लगता था। इस मेले में तरह तरह की चीज़ें बिकती थी। और ये जो मेला होता था तो उसमें तरह तरह का चीज़, खिलौना हो गया, बैलून हो गया, बहुत सारा मिठाई वगैरह का दुकान भी होता है, कपड़े वगैरह का दुकान भी होता है, तो सब कुछ बिक रहा था। और हम लोग भी मेला घूमने के लिए जाते हैं तो तरह तरह का जो है वो सामान बिकते हुए हम लोग देखते हैं। एक दिन मैं मेले में छतरी खरीदने के लिए जाना चाहता था। यानी यहाँ जो कहानी के जो लेखक हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि एक दिन मैं मेले में छतरी खरीदने के लिए जाना चाहता था। छतरी यानी अम्ब्रेला। नाना ने मुझको 2 रुपये दिए। अब ये बहुत पहले का बात है, इसीलिए यहाँ पे पैसे का थोड़ा सा कम बताया गया वैल्यू, क्योंकि अभी के समय में 2 रुपये में कुछ भी नहीं होगा। 2 रुपये क्या चलता भी नहीं है अभी। किसी बच्चे को भी देंगे तो वो लेने से इनकार कर देगा, बोलेगा 2 रुपये में कुछ नहीं मिलता, नहीं लेंगे हम। 5 रुपये दीजिए, कुरकुरे लेंगे, डायमंड रिंग लेंगे, और भी क्या क्या पता नहीं लेते रहता है बच्चा लोग। तो 5 रुपये से कम नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है लेखक को वो 2 रुपये मिल रहा है, और वो भी किस लिए, तो अम्ब्रेला खरीदने के लिए। मैंने अपने मामा जी से कहा कि वह चलकर छतरी खरीदवा दें। अब लेखक के जो मामा जी थे उन्होंने क्या कहा कि चलिए हमको छाता जो है खरीदवा दीजिए, क्योंकि वो छोटे थे, इसलिए हो सकता है कि दुकानदार जो है उनको ठग ले, ज़्यादा पैसा ले ले। तो इसी डर से जो है वो बोल रहे थे कि चलिए हमको मेला में या फिर आप जहाँ भी ले दीजिएगा छतरी हमको ले दीजिए। तो मामा जी ने कहा सिर्फ 2 रुपये लेकर छतरी खरीदने जाओगे? अब 2 रुपये में छतरी तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए उनके मामा जी बोल रहे हैं कि 2 रुपये लेकर छतरी खरीदने जाओगे? 2 रुपये में क्या क्या खरीदोगे? मेले में बहुत सी चीज़ें खरीदने का मन करेगा। नाना ने उनकी बातें सुनी तो मुझको 2 रुपये और देकर कहा तुम्हारी जो मर्जी हो खरीद लेना। अब उनको नाना जो है पहले 2 रुपये दिए थे, तो मामा जी और जो है वो भांजे का जब दोनों का आपस में बातचीत हो रहा था तो नाना ये बात सुन ली है, इसलिए नाना जो है उसको 2 रुपये और दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा जो मर्जी होगा, जो इच्छा होगा वो खरीद लेना। क्योंकि उस समय जो है 2 रुपया या फिर 4 रुपये जो है बहुत ज़्यादा होता था। अगर 2 रुपये मिल जाता तो समझ लो कि अभी के समय में 2000 के बराबर है वो। 2 रुपया अभी के समय में 2000 के बराबर है, और उस समय सोच लो कि वो 2 रुपया बहुत ज़्यादा था, यानी 2000 उस समय रहता था। मामा मुझको मेले में ले गए। हमारा साथी नानू भी हमारे साथ था। अब जो है लेखक का जो साथी है, दोस्त, वो नानू उनके साथ था। मेले में बहुत भीड़ थी।
क्योंकि मेला जो होता है वो एक अकेले व्यक्ति से नहीं लगता है, बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तब जा कर के जो है एक मेला लगता है। तो मेले में बहुत भीड़ थी, मैं मामा के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि जो है लेखक जो थे वो बहुत छोटे थे, खोने का डर था, इसलिए जो है वो मामा आगे जा रहे थे और ये पीछे पीछे जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ दोस्त मिल गए। अब रास्ते में जो है हम लोग कभी भी मिला जाते हैं तो हमारा दोस्त वगैरह भी मिल जाता है, तो बातचीत कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वे उन्हें अपने साथ ले गए और उनके मामा के दोस्त मिल गए, तो मामा जो है वो अपने साथ ले गए। मामा ने मुझसे कहा कि जब तक वह लौटे मैं नानू के साथ घूमता रहूं। यानी उनके जो दोस्त मिले थे मामा के, तो मामा को जो है साथ में अपने ले गए। तो मामा ने कहा कि जब तक मैं नहीं लौटता हूँ तब तक तुम क्या करो कि नानू के साथ अपने दोस्त के साथ जो है वो यहाँ पे घूमते रहो। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके आने तक कुछ ना खरीदूं, क्योंकि अगर ये खरीदने जाते तो दुकानदार जो है वो ज़्यादा पैसा ले लेता। तो इसीलिए जो है वो बता के गए कि जब तक हम नहीं आते हैं तब तक तुम कुछ नहीं खरीदना। नानू और मैं हर दुकान को देखने लगे। अब जब बच्चा मेला में जाता है तो उसका नज़र जो होता है वो हर एक दुकान पे जाता है, क्योंकि वो सोचता है शायद मम्मी ये ले देगी, पापा ये ले देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जिद भी करता रह जाता है तो वो चीज़ नहीं ले दिया जाता है। तो उसी तरह नानू जो है अब दुकान को देखने लगा और साथ में लेखक भी। मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था। अब जो लेखक थे वो बहुत सा चीज़ खरीदना चाहते थे, पर मुझे मामा के लौटने का इंतज़ार था। फिर हम उस दुकान पर आए जहाँ भाग्य का खेल चल रहा था। अब लास्ट में वो कहाँ गए, तो उस दुकान पर गए जहाँ पे भाग्य यानी किस्मत का खेल चल रहा था। दुकानदार भला आदमी था। अब लेखक को लगा कि दुकानदार जो है एक भला यानी अच्छा आदमी है। वह सबसे कह रहा था, आओ अपनी किस्मत आजमाओ। अब दुकानदार, मेले में हम लोग जाते भी हैं तो बहुत सा ऐसा लोग होता है जो बुला करके जो है अपना सामान बेचता है, यानी सबको सूचना देते रहता है कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। जैसे बाजार में हम लोग जाते हैं तो बोलता है ना, आलू ले लो, भिंडी ले लो, इस तरह से आवाज़ लगा करके बेचता है। तो उसी तरह से जो है ये किस्मत का खेल जो खिला रहा था वो भी जो है बोल रहा है कि आओ अपनी किस्मत आजमाओ। उसने हमें भी समझाया कि किस्मत कैसे आजमाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले अगर कभी भी हम लोग कोई नया खेल खेलने जाते हैं तो वहाँ का दुकानदार जो होता है वो हम लोगों को समझाता है कि इस खेल को कैसे खेला जाता है। तो वो जो है नानू और यहाँ के लेखक को जो है वो समझाता है कि किस्मत कैसे आजमाई जाती है। उसने कहा, देखो यहाँ इनाम की 36 चीज़ें रखी हैं। जैसे कि हम लोग मेला में कभी गए होंगे तो एक रिंग वाला खेल होता है, जो गोल सा रिंग देता है और बोलता है कि इसको गड़काओ, जिसमें तुम्हारा फंसेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे भी खेल है, वो भी किस्मत का ही खेल होता है। अगर फंसा तो ठीक है और नहीं फंसा तो बेकार चला गया। तो उसी तरह से यहाँ भी एक खेल है जिसमें क्या बताया गया कि 36 चीज़ रखा हुआ है, एक जगह पे रख दिया है 36 चीज़। इन पर 1 से लेकर 36 नंबर पड़े हैं और उसमें 1 से लेकर के 36 तक जो है नंबर लिखा हुआ है। कोई वस्तु में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, इस तरह से 36 तक गिनती लिखा हुआ है। गोट उल्टी रखी है और जितना भी लिखा हुआ है तो उसके लिए एक गोटी है। जैसे पासा होता है, जैसे लूडो का गोटी होता है, तो उसी तरह से एक गोट है, उसको उल्टा रखा हुआ है ताकि नंबर न दिखाई दे। अगर नंबर दिख जाएगा तो सब कोई पकड़ लेगा कि हाँ ये चीज़ हमको लाना है, तो हम तुरंत फेंक के निकाल लेंगे। तो इसलिए नंबर नहीं दिख रहा है। अब आपको बस करना यह है कि 8 आने दें और 6 गोटे खरीद लें या फिर 6 गोटे उठा लें। अब 8 आना यानी उस समय में जो है उसको बोल सकते हैं हम लोग अठन्नी, जो अभी नहीं चलता है, चवन्नी 25 पैसा जिसको बोलते हैं, और अठन्नी यानी कि 50 पैसा। तो ये जो है अभी चलता नहीं है, लेकिन उस समय चलता था। तो वहाँ पे अठन्नी देना था और 6 गोटे खरीद लेना था या फिर 6 गोटे उठा लेना था। उन पर लिखे नंबरों को जोड़ ले और जोड़कर हमें बता दे। अब जैसे 1 से लेकर के 36 तक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ 6 गोटी इसको मिला है, तो जिसमें जितना आएगा, क्योंकि एक पासे में जो है 1 से लेकर के 6 तक नंबर होता है, तो अगर एक पासा में 2 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 2 आया, यानी 6 में अगर 2 आया तो 6 को 2 से अगर गुना कर दें या फिर 6 को 2 बार जोड़ दें तो 12 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है क्या किया गया, सबसे पहले 6 गोट ये लिए, उसके बाद बोले कि जो भी नंबर आएगा उसको जोड़ करके, यानी 6 गोट का नंबर जोड़ करके हमको बता देना है। जिस चीज़ पर वह नंबर लिखा होगा वह आपकी हो जाएगी। जिस तरह से रिंग वाला में अगर फंस गया तो वो मेरा, तो उसी तरह से अगर जितना नंबर आएगा, अगर 12 आया, 14 आया, 15 आया, तो जिस भी चीज़ पे वहाँ पे 15 नंबर लिखा हुआ होगा वो इनका हो जाएगा। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ सबको मिलेगा ही, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन रिंग वाला में हम लोग खाली हाथ भी जा सकते हैं, फंसेगा नहीं तो फिर खाली हाथ भी जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, चाहे वो 50 पैसे का चॉकलेट मिले, चाहे 40 रुपये का लैंप मिले, कुछ भी मिल सकता है। हर एक को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इनाम की चीज़ों के दाम 4 आने से लेकर 50 रुपये तक हैं। और इनाम का जो यहाँ पे चीज़ रखा हुआ है तो उसमें दाम जो है वो 4 आने से लेकर के 50 रुपये तक का है। 4 आने यानी 54, 25 पैसे से लेकर के 50 रुपये तक है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, वो बोल रहा है दुकानदार कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई कीमती चीज़ मिल जाएगी। यानी अगर किस्मत अच्छा है तो हो सकता है कि तुम सबसे कीमती यानी सबसे महंगा चीज़ जो है वो तुमको मिल जाएगा। या तो किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल। एक बूढ़े आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। अब किस्मत का खेल है तो बहुत कोई होते हैं कि जो अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो एक बूढ़े आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने 8 देकर 6 गोटे उठाई। अब 50 पैसे देकर के 6 गोटे उठाई, नंबर जोड़े तो 9 निकला। अब जब वो 6 गोट का नंबर जोड़े तो 9 निकला। एक बढ़िया घड़ी उसके हाथ लगी, क्योंकि 9 नंबर पे जो है एक घड़ी रखा हुआ था, तो उसको घड़ी मिल गया। घड़ी तो सुंदर थी पर बूढ़ा उसे लेना नहीं चाहता था। अब घड़ी बहुत सुंदर था लेकिन बूढ़ा जो है लेने से इनकार कर दिया कि हमको घड़ी नहीं चाहिए। दुकानदार ने उसकी मदद की और 4 रुपये में वह उसे खरीद ली। अब दुकानदार जो है वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम कुछ चीज़ लेना नहीं चाहते हैं तो दुकानदार बोलेगा कि चलिए आपको हम जो है इतने में खरीद लेते हैं, आप अपना पैसा ले जाइए। तो उसी तरह से जो है यहाँ भी दुकानदार वही किया, 4 रुपये दे करके वह घड़ी उससे खरीद लिया। बूढ़ा खुश होकर चला गया, क्योंकि 8 आना यानी 50 पैसे में 4 रुपये जो है वो लेके चला गया, यानी कि 3.5 रुपये का उसको फायदा हो गया। मेरी उम्र के ही एक लड़के ने भी 8 देकर 6 गोटे उठाई। अब लेखक का उम्र जितना था उसी के उम्र का एक लड़का भी जो है 6 गोट उठाया 50 पैसे दे करके। नंबर जोड़े तो 15 निकले और मिला क्या, एक छोटी सी कंघी। अब जो है नंबर जोड़ा और 15 आया और 15 नंबर पे जो है एक छोटा सा कंघी था, जो मुश्किल से 54 की होगी, यानी 25 पैसे की होगी। दुकानदार को उस लड़के पर तरस आ गया। अब दुकानदार को उस लड़के पर थोड़ा सा दया आ गया, उसने 54 देकर कंघी खरीद ली। लड़के ने एक बार फिर किस्मत आजमाई। इस बार उसको 3 रुपये का फाउंटेन पेन मिला। फाउंटेन पेन जो होता है वो नी बोला, जिसमें इंक डालते हैं तब वो चलता है। अभी जो आता है पेन वो होता है बॉल पेन, जिसमें हम लोग लीड जो है डालते नहीं हैं। पहले का आता था जिसमें जो है जैसे मार्कर में अभी इंक डाला जाता है, उसी तरह से जो पेन आता था उसमें भी इंक डालते थे तब वो चलता था। तो अभी फाउंटेन पेन नहीं मिलता है, और मिलता भी होगा तो कोई यूज़ नहीं करता है, सब बॉल पेन यूज़ करता है, जिस तरह से हम लोग के पास पेन होता है। उसने तीसरी बार फिर कोशिश की और 10 रुपये की कलाई घड़ी मार ले गया। यानी पहली बार में उसको एक छोटी सी कंघी मिला तो वो खुश नहीं हुआ। दूसरी बार जो है उसको 3 रुपये का फाउंटेन पेन मिला, और तीसरी बार जब वो कोशिश किया तो 10 रुपये का जो है कलाई घड़ी मिला। चौथी बार उसे एक टेबल लैंप मिला। टेबल लैंप यानी जो स्टडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए, तो टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत कम से कम 40 रुपये होगी, और जिसका कीमत जो है उस समय में कम से कम 40 रुपया था। अभी के समय में जो है 500 से ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा। वह लड़का खुश होकर चला गया, क्योंकि इतना सारा अगर वो इनाम जीत लिया तो खुश तो होगा ही, इसलिए वो खुश होकर के बोला कि अब चलो बहुत हम जीत लिए, अब चलते हैं घर। तब जो है लेखक ये सारा कुछ देख ही रहे थे, तो वो भी जो है बोलते हैं मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता
था। मैंने नानू की ओर देखा तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि उसका दोस्त जो था वो उसी के उम्र का था, इसलिए उसको भी समझ में नहीं आया। तो वो बोला कि चलो ठीक है, आजमा के देख लेते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर पैसा बर्बाद होगा। मैंने 8 आने देकर 6 गोटे उठा ली। अब 8 आना देकर के 6 गोटे ये भी उठा लिया। मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं निकली। अब ये लेखक बोल रहे हैं कि मेरा किस्मत उतना अच्छा नहीं निकला, मुझको सिर्फ 2 पेंसिलें मिली। दुकानदार ने वे पेंसिलें 54 में खरीद ली, क्योंकि पेंसिल का कीमत भी जो है उस समय बहुत कम था। हम लोग जहाँ तक मेरा याद है हम 1 रुपये में जो है पेंसिल खरीदे हैं, लेकिन अभी जो है 5 रुपये से कम में कोई पेंसिल नहीं मिलता है। तो इन्होंने जो है 2 पेंसिल जीती इनाम में, तो दुकानदार जो है वो 25 पैसे दे करके वो 2 पेंसिल खरीद लेता है। मैंने फिर कोशिश की, इस बार स्याही की बोतल मिली। स्याही यानी कि इंक का जो बोतल होता है वो मिला, वह भी सस्ती चीज़ थी। दुकानदार ने वह भी 4 आने में खरीद ली, वो भी जो है 54 दे करके खरीद लिया। मैंने तीसरी बार फिर गोटे उठाई, किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। अब इस बार भी लेखक के साथ क्या हुआ कि फिर से जो है उनका किस्मत उनके साथ नहीं दिया। मुझको बड़ी उम्मीद थी कि मुझे बड़ा इनाम मिलेगा, और लेखक को जो है ये बहुत ज़्यादा आशा था कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। मैं बार बार अठन्नी देकर किस्मत आजमाता रहा, पर हर बार मुझको कोई छोटी सी चीज़ ही मिलती। अब मेरे पास कुल 4 आने बचे। अब इनके पास कुल 4 आने यानी 54 बचा, लेकिन दुकानदार ने फिर मेरे ऊपर मेहरबानी की। अब दुकानदार जो है फिर मेहरबानी किया, यानी बिना कुछ लिए जो है उनके ऊपर दया किया। उसने कहा कि मैं आखिरी दांव 4 आने देकर खेलूं। अब वो जो है बोले कि मैं आखिरी दांव खेलना चाहता हूं, क्या आपकी मर्जी होगी तो मैं 4 आने यानी 54 देकर ही खेल सकता हूं, क्योंकि गेम का रूल जो था वो 58 देने का था, लेकिन ये 54 में खेलना चाह रहे थे। इनाम मिलने पर हिसाब कर लिया जाएगा। अब जो है इनाम जब इनको मिलेगा तो हिसाब ये कर लेंगे। मैंने आखिरी 54 भी दांव पर लगा दी, और उनके पास जो लास्ट जो 54 बचा हुआ था वो भी जो है इनका दांव पर लग गया। लोग खड़े देख रहे थे, क्योंकि लोगों का भीड़ जो होता है ऐसे खेलों में बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग खड़े होकर देख रहे थे। कुछ मेरे ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग बार बार अगर हारते जाएंगे या फिर बार बार हमारे किस्मत में जो छोटा छोटा चीज़ें मिलेगा, तो वहाँ खड़े लोग जो है हंसना शुरू कर देते हैं कि कैसा लड़का है, जब कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है। नानू और मैं उस जगह गए जहाँ मामा को छोड़ा था। अब इन लोग का पैसा जब खत्म हो गया तो इन लोग वहाँ चला गया जहाँ पे इनके मामा इनको छोड़ करके गए थे। मैं मामा के लौटने का इंतज़ार करने लगा। मामा आए तो मुझको देखकर बोले, क्या बात है करण। अब यहाँ पे लेखक का नाम बताया जा रहा है, उनका नाम है करण। तो मामा देख करके बोले, क्योंकि जो है अगर कोई व्यक्ति कुछ हार जाता है या फिर उसका पैसा बर्बाद हो जाता है तो उसका मुंह जो होता है वो लटक जाता है। तो लेखक का भी यही हुआ, तो मुंह लटका हुआ देख करके जो है वो मामा आए तो पूछे, क्या बात है करण, परेशान क्यों लग रहे हो। मैं तो चुप रहा, लेकिन नानू ने सारी बातें बता दी। कभी कभी जो होता है कि हम लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन हमारा दोस्त जो है वो चुप नहीं होता है, बता देता तुरंत कि मामा ऐसे ऐसे किया ये। मामा पहले तो बिगड़े, बहुत गुस्सा किए, फिर मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपाने लगे, क्योंकि अगर हम लोग बच्चों पे गुस्सा करके एकदम उसको पहले ही दिन पीट देंगे तो बच्चा फिर समझेगा नहीं। इसलिए मामा जो है थोड़ा सा बिगड़ गए, लेकिन समझाने का फिर कोशिश किए उसको। उन्होंने मुझको अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी छतरी, बिस्किट, मिठाई और कुछ चीज़ें खरीद दी। अब उनको अपने साथ ले गए और वो छतरी लेने के लिए निकले थे घर से, तो सबसे पहले उनको छतरी ले दिया गया, फिर बिस्किट कुछ खाने के लिए और मिठाई वगैरह कुछ चीज़ें खरीद दी। फिर हम घर लौटे। घर जाते हुए रास्ते में मामा ने बताया कि किस्मत के खेल वाले आदमी ने तुझको ठग लिया था। अब रास्ते में उसको समझा रहे हैं कि देख, वो जो किस्मत का खेल दिखा रहा था वो आदमी तुमको क्या किया, ठग लिया, उल्लू बना दिया। मैंने कहा, नहीं मामा जी, मेरी किस्मत खराब थी तो क्या करता। अब इनको लग रहा है कि नहीं, मेरा किस्मत ही खराब था तो मैं क्या करता। मामा ने कहा, नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत का सवाल नहीं था। मैंने कहा, पर मामा जी, मैंने खुद देखा था कि एक बूढ़े को घड़ी मिली और एक लड़के को 2-3 कीमती चीज़ें मिली।
अब ये तो खुद देख चुके थे कि क्या क्या हो रहा था वहां पे, तो इसलिए ये बोल रहे कि मैंने तो वहां खुद देखा था कि एक बूढ़ा आदमी को जो है घड़ी मिला था और एक लड़का को 2-3 कीमती चीजें मिली थी। मामा ने कहा तुम नहीं जानते करण, वे सब दुकानदार के ही आदमी थे, और वहां पे जो खेल रहा था वो बूढ़ा था, वो एक और लड़का था, वो दुकानदार का ही आदमी था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई खेल जो होता है इस तरह का, उसको जमाने के लिए यानी कि वहां पे भीड़ लगाने के लिए, ताकि लोग आकर के खेले, तो वहां पे अपने ही आदमी को जो है वो भेज देता है और खेल दिखाता है और उसको इनाम भी देता है, और फिर बाद में जो है वो उस इनाम को रख लेता है वापस। तो इस तरह से लोग जो है वो ग्राहकों को उल्लू बनाते हैं। तो इसी तरह लेखक के साथ हुआ। उन्होंने यह चाल सिर्फ तुम लोगों को फुसलाने के लिए चली थी, और यह चाल जो है वो सिर्फ दुकानदार इसलिए चला था कि तुम लोग बहकावे में आ जाओ और आ करके जो है इस गेम को खेलो। उनको अच्छी चीजें मिलते देख और भी औरों का भी जी ललचा गया, और जैसे जैसे तुमने देखा कि उस बूढ़े को घड़ी मिला, उस लड़के को 2-3 अच्छा इनाम मिल गया कीमती, तो तुम्हारा भी जी ललचा गया, क्योंकि ऐसा ही होता है। लोग ऐसा ही करते हैं अपने दुकान में भीड़ लगाने के लिए। उनको तो तुम्हारे पैसे से मतलब था और वह उन्हें मिल गया, और उस दुकानदार को मतलब यही था कि तुम्हारा पैसा जो है उसके पास चला जाए, इसलिए जो है उन्होंने ऐसा चाल चला और उनको पैसा मिल भी गया। अच्छा, उसके बारे में भूल जाओ और किसी से इस मूर्खता का जिक्र मत करना। अब लास्ट में जो है वो मामा उसके समझा रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब इसके बारे में किसी के सामने जिक्र मत करना, किसी को बताना मत, वरना सब तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। इसलिए इस कहानी से तुम लोग को भी यही समझना चाहिए कि कभी कभी जो है हम लोग लालच में आकर के कोई ऐसा चाल में फंस जाते हैं, लेकिन हम लोग को इस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो दुकानदार होता है वो अपने खेल को जमाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए इस तरह का चाल चलता रहता है, और किस्मत का खेल नहीं होता है। जो तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ भी क्या रहता है, कुछ नहीं होता है, जो तुम लिखोगे वही किस्मत तुम्हारा बनेगा। इसलिए किस्मत के भरोसे या भाग्य के भरोसे अपने आप को कोसने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहो